Hello friends, I hope you all are well and good. So my name is Nishant. We will be starting with the next topic of geography, that is physiographic regions. Now, the meaning of physiographic or derived from the word physiography is the meaning of physiography is that physical shape, physical shape based upon elevations. जो भी फिजिकल शेप है विच वेरीज हाइट के कारण जो वेरी होती है उसको हम फिजियोग्राफी बोल देते हैं। इसको हम ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। फॉर इन केस दिस इज सी बेड और जस्ट अ मिनट डायग्राम थोड़ा हमारे पास जस्ट अ मिनट। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो दिस कैन बी कॉल्ड एज प्लेन्स। यहां पे अगर मैं वाटर को फिल कर दो, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा आपका सी लेवल। एंड फर्दर अगर जब मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ाऊंगा तो इट विल बी काउंटेड एज प्लेट्यूज। देन दिस कैन बी कॉल्ड एज हिल, और इससे ज्यादा जो बड़ी हाइट होगी दिस कैन बी कॉल्ड एज माउंटेन। सो दिस इज व्हाट फिजियोग्राफिक रीजन्स मींस या फिजियोग्राफी मींस कि एक फिजिकल शेप है जो हाइट के बेसिस पर वेरी हो रही है। सी लेवल यूजुअली हमारे पास जो सी लेवल लिया जाता है, लेट मी आल्सो टेल अबाउट कि मीन सी लेवल लिया जाता है। मीन सी लेवल लिया जाता है। मीन सी लेवल जैसे कि हाई टाइड होती है हमारे पास, लो टाइड होती है, तो उसका मीन ले लिया जाता है। हाई टाइड एंड लो टाइड का मीन ले लिया जाता है। जो हमारे पास सी लेवल है, जो हमारे इंडिया का जो सी लेवल है वो मुंबई के पास से लिया जाता है। मुंबई के आसपास वाले रीजन से लिया जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज मुंबई हाई। तो ये हमारा मीन सी लेवल होता है। उसके हिसाब से द हाइट इज डिफाइंड कि प्लेन्स की हाइट कितनी है सी लेवल के हिसाब से। प्लेट्यूज, ठीक है, उससे ज्यादा हाइट के, हिल्स उससे ज्यादा हाइट के, और माउंटेन से ज्यादा हाइट के, ठीक है। इसी बीच वाले रीजन को हम क्या बोल देते हैं, वैलीज वगैरह बोल देते हैं। माउंटेन्स के बीच वाला जो रीजन है, हिल्स या माउंटेन्स के बीच वाला जो रीजन है, इनको हम क्या बोल देते हैं, वैलीज बोल देते हैं। सो दिस इज व्हाट द फिजियोग्राफिक रीजन्स मींस। नाउ कमिंग टू द इंडिया स्पेसिफिकली, हमारे पास 5 फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं। द फर्स्ट इज नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन्स, नदर्न माउंटेन्स में जो हमारे पास रीजन होगा वो ये वाला सारा रीजन होगा। इस वाले रीजन में हमारे पास आपको सारे नदर्न माउंटेन्स दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला रीजन भी होगा सारा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो फिजियोग्राफिक रीजन है दैट इज नदर्न प्लेन्स, जिनको हम ग्रेट प्लेन्स भी बोल देते हैं, ग्रेट इंडियन प्लेन्स। तो ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन विल बी काउंटेड एज ग्रेट प्लेन्स, ये वाला थोड़ा सा रीजन। देन अ बिट ऑफ असम, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल वगैरह वाला रीजन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉर्दर्न प्लेन्स। कमिंग ऑन टू द थर्ड, हमारे पास है पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन। थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू।
पेनिनसुला आपको पता है, पेनिनसुला इज अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। मतलब एक ऐसा लैंड जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो। तो ये आपको जो आप देखने को, ये जो आप देख रहे हो, दैट इज टोटली अ पेनिनसुला। ये जो मैं जितना भी मार्क कर रहा हूं, ये सारा पेनिनसुलर रीजन है, या पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं हम इस रीजन को। इसमें आपको प्लेट्यूज वगैरह, कुछ पीक्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। द फोर्थ पार्ट इज कोस्टल प्लेन्स प्लस आइलैंड्स भी हम इसके अंदर आज को मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज द रीजन ऑफ, यहां पर वेस्ट में हमारे पास स्मॉल छोटे हैं, द कोस्टल प्लेस आर स्मॉलर इन एरिया। ऑन द ईस्टर्न साइड वी हैव अ लार्जर कोस्टल प्लेन्स। तो ये कोस्टल प्लेन्स हो गए, प्लस ये हमारे पास आइलैंड्स हो गए। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज थार डेजर्ट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट, won't be visible. Let's take it purple. तो ये हमारे पास हो जाएगा थार डेजर्ट, जिसको मरुस्थली भी कहते हैं। यू माइट हैव रेड इन एनसीईआरटी, दिस इज द रीजन ऑफ थार डेजर्ट। ओके, सो दिस इज द फिजियोग्राफिक रीजन। फर्स्ट नदर्न माउंटेन्स, ठीक है, जो आपको ब्लैक से दिख रहा है। सेकंड इज नदर्न प्लेन्स विच यू कैन सी इन द ग्रीन कलर, पेनिनसुलर प्लेट्यू, coastal plains plus islands, and Thar desert. Do make this fill this map by yourself once. It will be very easy for you to remember कि कौन सी स्टेट में प्लेन्स हैं, कौन सी स्टेट्स में माउंटेन्स हैं, कौन सी स्टेट में पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं। थार डेजर्ट तो चलो सबको याद होता है कि वो राजस्थान में है। तो ये बनाना पिक्टोग्राफी से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि कौन सा रीजन कौन सी स्टेट में फॉल करता है। ठीक है, तो इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फिजिकल प्लस पॉलिटिकल ज्योग्राफी टुगेदर। इन दोनों का कनेक्शन जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन दोनों का कनेक्शन जान लेते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। सो आई होप दैट्स टोटली क्लियर। नाउ स्टार्टिंग विद द नदर्न माउंटेन्स, अगर मैं नदर्न माउंटेन्स के साथ स्टार्ट करता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। नदर्न माउंटेन्स के साथ अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो नदर्न माउंटेन्स में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। नदर्न माउंटेन्स, द फर्स्ट टॉपिक इज नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन्स में हमारे पास 3 पार्ट है। द फर्स्ट इज ट्रांस हिमालयास, द सेकेंड पार्ट इज हिमालयास, एंड द थर्ड पार्ट इज आपका नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन। नाउ एक स्टोरी सुनना ध्यान से, जो वो स्टोरी जो मैं हेल्प करेगी चीजों को याद करने में। You all might be knowing कि हमारे पास सबसे पहले पेंजिया था। ठीक है, पेंजिया वॉज द लैंड एरिया। सी इफ दिस इज द अर्थ, अगर ये अर्थ है तो इसमें बीच वाला रीजन को पूरे हमको क्या बोलते थे हम, पेंजिया। ये वाला रीजन सारा क्या था हमारा, वाटर वाला, दैट वाज पैंथालासा। ये डायग्राम से द पेंजिया स्टार्टेड बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लगा ये इस तरीके से। और जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लगा तो आपका नदर्न वाला पार्ट आपका कहलाने लगा अंकारा लैंड, या जिसको हम लोरेशिया भी बोल सकते हैं।
सदर्न वाला पार्ट केम टू बी नोन एज गोंडवाना लैंड, ठीक है, और बीच में इनके कौन सा सी आ गया था, टेथिस सी आ गया था, और फिर ये सारी कंट्रीज अलग होती गई। तो जो इंडिया जो पार्ट था, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया जो आपका इतना सा पार्ट है इस तरीके से, इसमें आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला भी कुछ काफी पार्ट इसके अंदर आ जाता है, वो वाला सारा आपका क्या था, गोंडवाना लैंड। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये गुजरात वाला रीजन, और फिर इस तरीके से ये रीजन। तो ये जो था इंडिया, गोंडवाना लैंड से अलग होकर इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स लोरेशिया रीजन, लोरेशिया की तरफ बढ़ने लगा। जब ये लोरेशिया की तरफ बढ़ने लगा तो वहां पर हमारे पास नॉर्थ में एक प्लेट थी जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट थी। यूरेशियन प्लेट से जब ये चीज स्ट्राइक की, जब ये चीज स्ट्राइक की तो इसने माउंटेन्स बनाए, माउंटेन्स जो हम आज देख रहे हैं नदर्न माउंटेन्स। तो सबसे पहले इस तरीके से स्ट्राइक किया गया तो इस रीजन में हमारे पास हिमालयस बने, हिमालयस। अब हुआ क्या था, यूरेशियन प्लेट को स्ट्राइक करने से पहले यहां पर बीच में वाटर वाला रीजन था, उस वाटर वाले रीजन के कारण उस, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा, आई होप आपने फिजिकल ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ी होगी। तो जब यूरेशियन प्लेट आ गई थी तो वहां पर कुछ वॉल्केनोस बने थे यूरेशियन प्लेट वगैरह वाली साइड पे, जब ये बिल्कुल पास आ गए थे इन हिमालय से बनने से पहले, कुछ वॉल्केनोस की हेल्प से कुछ माउंटेन्स बने थे। वो वॉल्केनोस कौन से हैं, दैट इज ट्रांस हिमालयस, ट्रांस हिमालयस है हमारे पास, ठीक है। अब हुआ क्या कि ट्रांस हिमालयस जो वोल्केनो से बने, उसके बाद जब दोबारा हमारे पास कन्वर्जेंस हुआ, जब दोबारा से ये और प्लेट्स पास में आई तो हमारे पास हिमालयस बने, और हिमालयस के बाद ये प्लेट ऐसे मूव कर रही थी, थोड़ी सी प्लेट इस तरह से भी मूव करी, जब थोड़ी सी प्लेट इस तरह से मूव करी तो इस वाले रीजन में हमारे पास नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन में हमारे पास यहाँ पर माउंटेन्स या हिल्स बने जिनको आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी थी कि गोंडवाना लैंड से अलग होकर जब इंडिया पहले यूं स्ट्राइक करता है तो उसके नॉर्थ वाले पार्ट में माउंटेन्स बनते हैं, और जब वो यूं स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हमारे पास माउंटेन्स बनते हैं। सो दैट इज द रीजन कि ये तीनों चीजें अलग अलग तरीके से बनी है, ट्रांस हिमालयस वॉल्केनोस के कारण बने हैं, हिमालयस सिंपल कन्वर्जेंस के कारण, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो थोड़ा अलग तरीके से कन्वर्ज करें, जो आप यहां पर भी पिक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो काराकोरम रेंज हो गई, लद्दाख रेंज, जिसका रेंज, ये सारे ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ट्रांस हिमालयस में हमारे पास कौन सी चीजें आएंगी। अगर मैं ट्रांस हिमालयस की बात करूं, ट्रांस हिमालयस फर्स्ट, ट्रांस हिमालयस में हमारे पास पहली चीज है दैट इज आपका काराकोरम रेंज, द सेकंड इज आपका जस्कर रेंज या लद्दाख रेंज लिख लेते हैं हम उस तरीके से, लद्दाख रेंज। द थर्ड इज जस्कर रेंज। अगर आप पिक्चर ध्यान से देखो तो यहां पर आपको दिखेगी, दिस इज काराकोरम, दिस इज लद्दाख रेंज एंड दिस इज जस्कर रेंज। अब काराकोरम, सॉरी, ट्रांस हिमालयस का पार्ट कैलाश रेंज भी है, which is an extension of Ladakh range, लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन है, बट एज इट इज फॉल्स इन तिब्बत वाला रीजन, चाइना तिब्बत वाले रीजन में फॉल करता है, तो हम इसको इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज। अब देखते हैं काराकोरम रेंज में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में सबसे पहले एक आपको पीक देखनी है। अच्छा, एक चीज काराकोरम रेंज के बारे में कि ये कौन सी यूटी में है, इट इज इन लद्दाख, लद्दाख वाले यूटी में है। दूसरा, काराकोरम रेंज के बारे में आपको जो चीज पढ़नी है,
यहां पर एक पीक है जिसका नाम है K2, विच इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, इसको K2 भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। इट इज सेकेंड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, सेकेंड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। और इसके बारे में इसकी हाइट आप याद कर सकते हो, दैट इज 8611 मीटर। K2 गॉडविन ऑस्टिन सेकेंड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, 8611 मीटर। तीसरी काराकोरम के पास हमारे पास एक चीज है, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं आपको स्पेसिफिकली अगर दिखाऊं तो इस वाले रीजन में आपको कहीं पर सियाचिन ग्लेशियर दिखेगा, इस वाले रीजन, यहां पर आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखेगा। ठीक है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये। ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है, सबसे पहले ग्लेशियर भी बता देता हूं। ग्लेशियर इज समथिंग, ग्लेशियर इज समथिंग व्हेन अ स्नो और यू कैन से कॉम्पैक्ट स्नो, जो बहुत टाइम से स्नोफॉल होती रहती है और वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, बड़ा प्रेस होकर, बड़ी प्रेस हो जाती है, तो वो आइस में बदल जाती है, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो बड़े लेवल पर जब ये स्नो कॉम्पैक्ट होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, और ये फिर मेल्ट होकर रिवर का सोर्स बनती है। तो सियाचिन ग्लेशियर भी आपको इस वाले रीजन में ही मिलेगा। फोर्थ चीज जो आपको यहाँ पर एक रिवर्स मिलेंगे, दैट इज नुब्रा श्योक रिवर, नुब्रा श्योक रिवर्स। ठीक है, नुब्रा इज एक्चुअली अपना उसकी ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, इस वाले रीजन में आपको दिखेगी नुब्रा श्योक, इंदस की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा श्योक। एक मेरे पास एक और पिक्चर जिसमें आपको दिखा सकता हूं, ये देखो श्योक रिवर। ठीक है, तो ये इंदस रिवर हो जाएगी आपकी, दिस इज द इंदस रिवर, और ये आपकी है श्योक रिवर। ठीक है, इसको यहाँ इस वाले रीजन में नुब्रा इसके ट्रिब्यूटरी है जो नुब्रा बन जाती है। तो नुब्रा शॉक रिवर की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, सो नुब्रा शॉक रिवर्स या रिवर ले सकते हैं हम इसको, इट इज इन द साउथ ऑफ काराकोरम एंड साउथ ऑफ आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट काराकोरम रेंज, साउथ ऑफ काराकोरम हो जाएगा और साउथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर भी हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द, अच्छा इसके अंदर काराकोरम रेंज में कुछ पीक्स और हैं, कुछ पीक्स और हैं जो मैं यहां पर लिख देता हूं। गाशेरब्रम की पीक्स मिलेंगे आपको इसके अंदर, गाशेरब्रम 1, गाशेरब्रम 2। ठीक है, इस वाले रीजन में ये तो देखो, ये रही K2, ये K2, ये जो साइन बनाया हुआ है ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसके अंदर है, काराकोरम रेंज के पास। ठीक है, तो K2, अब यहीं पर आप इसी के आसपास आपको यहाँ पर गाशेरब्रम दिख जाएगी, गाशेरब्रम 1, गाशेरब्रम 2, गाशेरब्रम 3, इस तरह के आपको पीक्स इसके अंदर दिख जाएंगे। ठीक है, सो काराकोरम रेंज के बारे में दैट इज ऑल वी नीड टू नो। नाउ कमिंग ऑन टू द लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के बारे में बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट दैट इज, इट इज साउथ ऑफ काराकोरम, कि आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो इस पिक्चर के अंदर, इसके अंदर भी दिख रहा है आपको कि ये लिखा लद्दाख रेंज। ठीक है, साउथ ऑफ काराकोरम, इस पिक्चर में भी अगर आप देखोगे तो लद्दाख रेंज इसके वो है। ठीक है, साउथ ऑफ काराकोरम। और अगर आप एक चीज और देखोगे ध्यान से, तो यहां से एक रिवर जा रही है, इन दिस रिवर, इसमें नहीं दिख रही होगी, यहां से देखो ये लद्दाख रेंज सारा। तो रिवर जो इंदस रिवर है, इंदस रिवर है, सॉरी, लद्दाख जो इंदस रिवर है वो इसके लद्दाख रेंज के साउथ से होकर जा रही है। ठीक है, तो यहां पर हमारे इसमें लिख सकते हैं इन साउथ ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं इन साउथ ऑफ लद्दाख रेंज वी हैव इंदस रिवर। इंदस रिवर हमारे पास कहां है, लद्दाख रेंज के साउथ में, या इंदस वैली भी लिख सकते हो आप, इंदस वैली, इंदस वैली इज अ मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है कि
इसके अंदर आपकी कैलाश रिवर नहीं, कैलाश नहीं, हाँ जा, इट इज एन एक्सटेंशन। जो कैलाश माउंटेन्स है हमारे पास, कैलाश माउंटेन्स हैं, दे आर एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक्सटेंशन है जो आपके तिब्बत वाले रीजन में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लद्दाख रेंज। उसके बाद हमारे पास जस्कर है। जस्कर के एज सच कोई आपको पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है जस्कर के रिगार्डिंग। नाउ ये हमने कंप्लीट किया ट्रांस हिमालयस वाला पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द हिमालयस वाला पार्ट। हिमालयस Himalayas are divided into three parts. The first is the Greater Himalayas. The second is the Lesser Himalayas. And the third is the Shivalik. Greater Himalayas, which is also known as Himadri. Lesser Himalayas, which is also known as Himachal Himalayas. शिवालिक का सच कोई नाम नहीं है। अगर मैं इनकी विड्थ की बात करूं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये इनकी लेंथ इज 2400 किलोमीटर। अगर इस तरह से विड्थ की बात करूं तो ये आपका इट इज ग्रेटर देन इट इज वाइडर इन नॉर्दर्न इंडिया। इस नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड पे ज्यादा ग्रेटर और इस ईस्टर्न साइड पे थोड़ा कम वाइडर है। ठीक है, तो वो अराउंड इट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर के आसपास इसकी विड्थ है। इस तरह से मतलब नॉर्थ से साउथ अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो, मेजर करता हूं तो, सॉरी। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द ग्रेटर हिमालयस। अगर मैं ग्रेटर हिमालयस की बात करता हूं, सबसे पहले अगर मैं स्टेट उठाता हूं लद्दाख। लद्दाख में हम सॉरी लद्दाख नहीं, आई एम रियली सॉरी, ग्रेटर हिमालयस लद्दाख नहीं। सबसे पहले अगर मैं स्टेट उठाता हूं यूके, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम नहीं, आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड लद्दाख रीजन में तो हमारे पास ट्रांस हिमालयस आ गए ना, तो उत्तराखंड में हमारे पास कुछ पीक्स हैं। द फर्स्ट पीक इज आपका एक था हमारे पास बंदरपूंछ। बंदरपूंछ है हमारे पास, त्रिशूल है, नंदा देवी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बद्रीनाथ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आपका बद्रीनाथ के बाद हमारे पास कामेट है। कामेट, बद्रीनाथ, त्रिशूल, बंदरपुंछ, नंदा देवी, ये सब कुछ है, और एक केदारनाथ भी है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास पीक्स हैं जो उत्तराखंड वाले रीजन के अंदर है ना। अब अगर मैं आऊं आपका नेपाल वाले रीजन में, नेपाल वाले रीजन में मेरे पास जो पीक्स हैं दैट इज डैम जैम। डी इज आपका धौलागिरी। पीक है, पीक्स हैं ये सारी की सारी, धौलागिरी है। फिर मेरे पास ए से अन्नपूर्णा, एम से मेरे पास मनसालू है, जी से गौरी शंकर। ग्रेटर हिमालयस की बात कर रहा हूं मैं सारी की सारी है। ई से मेरे पास एवरेस्ट है, एम से मेरे पास मनसालू है। एवरेस्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पीक है इसलिए। एवरेस्ट की अगर मैं बात करूं, इट इज इन नेपाल, ये सबको पता है। इसकी हाइट क्या होगी आपके पास 8848 मीटर्स। ठीक है, एवरेस्ट की हाइट इज 884 मीटर्स। इसको नेपाल वाले रीजन में, एवरेस्ट को नेपाल वाले रीजन में हम सागर मठ कहते हैं।
सागरमठ। अगर मैं चाइना तिब्बत वाले रीजन में बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं, क्योमो लांगमा। इसको हम चाइना वाले रीजन में क्योमो लांगमा कहते हैं। ठीक है, तो ये है नेपाल के बारे में। अब अगर ग्रेटर हिमालयस की मैं और बात करूं तो मेरे को कौन से रीजन में जाना पड़ेगा, सिक्किम में आ जाऊंगा मैं, सिक्किम में। तो सिक्किम वाले रीजन में, सिक्किम वाले रीजन में हमारे पास एक ही बड़ी पीक है इंडिया की, दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा है हमारे पास। ठीक है, कंचनजंगा जिसकी हाइट इज 8598 मीटर्स। ठीक है, ये कंचनजंगा की है, इंडिया की हाईएस्ट पीक है, क्योंकि K2 POK वाले रीजन में रह जाती है, एवरेस्ट नेपाल में रहती है। तो तीसरी जो हाईएस्ट है वर्ल्ड की, दैट इज कंचनजंगा। उसके बाद अगर मैं जाता हूं अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश, इस पे डिस्प्यूट चल रहा है हमारा कि कौन सी क्या होनी चाहिए, डिस्प्यूट चल रहा है इसका। और अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास है नमचा बारवा, नमचा बारवा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक एक छोटी सी, छोटी तो नहीं, काफी काफी अच्छी खासी पीक है ग्रेटर हिमालयस में, लद्दाख वाले रीजन में इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। अगर मैं बात करूं तो मैं वही बता रहा था, मेरा स्लिप हो गया मेरे माइंड से। नंगा पर्वत आपने देखी होगी, अभी दिखा देता हूं अभी आपको, नंगा पर्वत। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो नंगा पर्वत ये लिखा हुआ, तो ये किसकी है, ये ग्रेटर हिमालयस में कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो ये है ग्रेटर हिमालयस का पार्ट। ग्रेटर हिमालयस में हमने उत्तराखंड में पढ़ा, हमारे पास बंदरपुंछ है, त्रिशूल है, नंदा देवी, बद्रीनाथ, कामेट, केदारनाथ। उसके बाद लद्दाख में हमारे पास नंगा पर्वत है। नेपाल में हमारे पास डैम जैम है, दैट इज धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट। मनसालू एवरेस्ट के बारे में ये दो चीजें याद रखना। सिक्किम में कंचनजंगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास नमचा बारवा। तो ये हमारे पास ग्रेटर हिमालयस की अगर हम बात करें तो ये पीक है। अब ग्रेटर हिमालयस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है, तो हम कुछ टॉप पीक्स की बात कर लेते हैं, कुछ टॉप पीक्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास एवरेस्ट, सबकी हाइट नहीं आपको याद करनी है, एवरेस्ट दैट इज 8848 मीटर्स। ठीक है, दो तीन की स्टार्टिंग की हाइट बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद कोई जरूरत नहीं हमें याद करने की। ठीक है, K2 की मैं आपको हाइट बता चुका हूं, दैट इज 8611 मीटर। तीसरा मेरे पास कंचनजंगा, कंचनजंगा की हाइट है हमारे पास 8598। उसके बाद फोर्थ पे मेरे पास है लाहौल। लाहौल से मेरे पास एक पीक है, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है लाहौल से वाली पीक। उसके बाद फिफ्थ पे मेरे पास है मकालू, अगेन इन नेपाल। सिक्स पे मेरे पास है चोयू, नेपाल। सेवेंथ पे मेरे पास है मनसालू। एट्थ पे धौलागिरी। नाइन्थ पे मेरे पास नंगा पर्वत। एंड टेंथ पे मेरे पास अन्नपूर्णा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पीक्स हैं, जो अगर मैं टॉप पीक्स की बात करूं तो इस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट बनती है। ठीक है, सो अब ये पार्ट खत्म होता है हमारा इसका ग्रेटर हिमालयस का। नाउ कमिंग ऑन टू द लेसर हिमालयस। ठीक है, इसमें अलग तरीके से मेंशन्ड नहीं है लेसर हिमालयस के बारे में, कि ग्रेटर हिमालयस कौन से, लेसर हिमालयस कौन से, बट मिडिल हिमालयस वगैरह वाला, मतलब मिडिल हिमालयस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस का जो कॉम्बिनेशन है उसकी बात कर रहा है ये। तो अगर मैं लेसर हिमालयस की बात करता हूं, लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस में हमारे पास इसकी एक एक इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं, सो इट इज साउथ वर्ड ऑफ ग्रेटर हिमालयस।
ठीक है, साउथवर्ड ऑफ ग्रेटर हिमालयस। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। उसके बाद इट इज यू कैन से एवरेज हाइट की अगर मैं बात करूं तो इट इज अराउंड 4000 मीटर्स के आसपास। उनकी एवरेज हाइट इज 7000 के आसपास, 6 to 7000 के आसपास उनकी एवरेज हाइट है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि विच ऑफ द हिमालयस आर फेमस फॉर हिल स्टेशंस, तो दैट इज आपका मिडिल हिमालयस, इट इज फेमस फॉर हिल स्टेशंस। ठीक है, फेमस फॉर लेसर हिमालयस की हम बात करें तो दे आर फेमस फॉर हिल स्टेशंस। तो इसके अंदर हमारे पास एक आती है पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज है पहली। दूसरी हमारे पास है इसके अंदर धौलाधर रेंज। मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो इट टू यू। पीर पंजाल आपको दिख जाएगी पर धौलाधर नहीं दिखेगी इसके अंदर। ये देखो पीर पंजाल, ये देखो पीर पंजाल। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में धौलाधर और पीर पंजाल आपको दिख जाएगी। उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर मसूरी रेंज, यूके वाले रीजन में, उत्तराखंड वगैरह वाले रीजन में मसूरी रेंज है। उसी वाले रीजन में हमारे पास कुमाऊं रेंज है। तो ये कुछ 4-5 रेंजेस हैं जो उसके अंदर हमारे पास है। अगर मैं नेपाल वाले रीजन की बात करूं तो उसमें हमारे पास महाभारत रेंज है, नेपाल वाले रीजन में, दिस इज इन नेपाल। ठीक है, महाभारत वाले रेंज में। और ये यही सब कुछ है इसके अंदर। एक इसके अंदर पीक है लेसर हिमालयस में, काफी इंपॉर्टेंट पीक है। ये तो रेंजेस हो गई, पीक है हमारे पास दैट इज नागटिब्बा, उत्तराखंड वगैरह, उत्तराखंड वाले रीजन में। ठीक है, तो ये पीक का भी ध्यान आप रखना। नाउ कमिंग ऑन टू द शिवालिक, हमने ग्रेटर हिमालयस की हम बात कर रहे थे इसके अंदर, तो हम शिवालिक पे आ जाते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। शिवालिक, शिवालिक की अगर मैं बात करूं, इट इज साउथवर्ड ऑफ लेसर हिमालयस, साउथवर्ड ऑफ लेसर हिमालयस। देन इनकी एवरेज हाइट इज 1000 मीटर्स। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में इनको हम क्या बोलते हैं, जम्मू हिल्स। इतनी छोटी हाइट है तो हम इनको हिल्स ही बोलेंगे। हम इसको नेपाल वाले रीजन में क्या बोलते हैं, चूरिया मूरिया हिल्स, अ वेरी फनी नेम टू रिमेंबर, चूरिया मूरिया। ठीक है, और अगर अरुणाचल प्रदेश में मैं जाऊं, मतलब अरुणाचल प्रदेश कहां पर, ये वाला रीजन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में मैं जाऊं तो इसके अंदर हमारे पास 4 हिल्स हैं काफी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज डाफला, डाफला हिल्स। फिर उसके बाद है हमारे पास मिरी हिल्स। इसी तरह से अरेंजमेंट है वेस्ट टू ईस्ट, डाफला, मिरी, अबोर हिल्स एंड देन मिशमी हिल्स। आप इसको एटलस में चेक कर सकते हो, यहाँ पर पिक्चर में तो नहीं इस एक वो दिखाया हुआ। तो डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, ये अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश में आपको जो दिखेगी, आप अपना वेस्ट टू ईस्ट के अरेंजमेंट भी कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ है इसके अंदर शिवालिक के अंदर, शिवालिक वाले में ये है। अच्छा, अब हमने, अगर मैं अगर पीछे जाऊं थोड़ा सा, हमने ट्रांस हिमालयस देख लिया, हमने हिमालयस के तीनों पार्ट देख लिए। हिमालयस के तीनों पार्ट कौन से, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। अब नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन देखते हैं, जो ये वाला रीजन आपको जो दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख लो, मैं पहले ही दिखा देता हूं आपको। पटकाई बूम है, ये नागा हिल्स है, ये खारो खासी जनता नहीं है इसके अंदर, वैसे हम वो अलग से करेंगे, ये बताऊंगा मैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। मीजो हिल्स है हमारे पास। ठीक है, तो मैं कुछ रेंजेस यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो लिखवा देता हूँ, यू में नोटेड डाउन। तो अगर मैं बात करता हूँ
नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, ये मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कैसे बना है ये नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन। तो इसके अंदर हमारे पास अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पटकाई बूम या पटकाई हिल्स हैं इसके अंदर, इस वाले रीजन में, ठीक है। फिर मैं बात करूं आपके नागालैंड में, टॉक अबाउट नागालैंड, तो उसके अंदर हमारे पास कौन से हिल्स हैं, नागा हिल्स है। अच्छा, एक छोटी सी सजेशन है कि ऑलवेज कीप, या तो आप मैप के थ्रू इसको करो, आप ऑनलाइन मैप चेक कर सकते हो, नहीं तो आप एटलस ले सकते हो, एटलस के अंदर ये सारी ऑलमोस्ट सारी के सारे हिल्स मेंशन्ड होंगे। नागालैंड में हमारे पास नागा हिल्स है, उसके बाद मिजोरम में मैंने आपको दिखाया अभी मीजो हिल्स है, ठीक है। यहीं पर आपके इसके आसपास ही आपको एक दिखेगा ब्लू माउंटेन, दिखेगा मीजो हिल्स के पास ही ब्लू माउंटेन, इसको भी मार्क कर लेना। उसके बाद हमारे पास है आपका असम वाले रीजन में, असम वाले रीजन जो उसके अंदर मैप के अंदर नहीं थी, आपको एटलस में दिख जाएगी, दैट इज बेराल रेंज, बेराल रेंज है, इसको हम कचर हिल्स भी कह देते हैं, कचर हिल्स। अगर बेराल रेंज की मैं बात करूं तो आपको इस वाले रीजन में बेराल रेंज दिख जाएगी, इस वाले रीजन में, ठीक है। असम और नागालैंड में आपको ये बेराल रेंज दिख जाएगी, असम और नागालैंड के बॉर्डर पर। और जो आपकी पटकाई बूम है वो बिल्कुल म्यांमार और इसके बॉर्डर पर है, इंडिया के बॉर्डर पर। नागा हिल्स भी उसी के आसपास है, ये मीजो हिल्स है, इसी रीजन में आपको ब्लू माउंटेन दिख जाएगा। तो ये है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, ठीक है। मीजो हिल्स को हम लुशाई हिल्स भी कह देते हैं, ये भी लिख देता हूं मैं, मीजो हिल्स को हम क्या बोल देते हैं, लुशाई हिल्स, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन के बारे में, यही आपको हिल्स सिर्फ याद करने हैं। सो अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो हम एक चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं मैं, फिजियोग्राफिक या फिजियोग्राफी की बात की। फिजियोग्राफी में हमने पहली चीज जो उठाई दैट इज नदन माउंटेन्स, जिसमें हमारे पास यहाँ पर प्लेन्स भी थे, नदन प्लेन्स भी थे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर आपका कोस्टल प्लेन्स भी थे, कोस्टल प्लेन्स प्लस आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर थार डेजर्ट भी था, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। नदर्न माउंटेन्स में हमने 3 पार्ट किए, जिसमें हमने फर्दर 3 पार्ट्स किए। द फर्स्ट इज द आपका ट्रांस हिमालयस, द सेकेंड इज हिमालयस, एंड द थर्ड इज आपके पास नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, ठीक है। ट्रांस हिमालयस में हमने इसके फर्दर 2 पार्ट किए, जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं, जिसमें हमने सबसे पहले किया काराकोरम, फिर हमने किया लद्दाख रेंज, फिर हमने किया आपका जस्कर माउंटेन्स, ठीक है। हिमालयस में हमने तीन तीन रेंजेस डिस्कस की, जिसमें से पहली थी ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक। ग्रेटर हिमालयस की अगर मैं बात करूं तो मैंने ग्रेटर हिमालयस में आपके साथ डिस्कस किया आपका अपना यूके में कौन सी हैं, उसके अगर आप याद करो कामेट, बंदरपुंछ वगैरह है ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया नेपाल वाले रीजन में, ठीक है, जिसमें हमने डैम जैम डिस्कस किया, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको डिस्कस किया सिक्किम वाले रीजन में, जो हमने डिस्कस किया दैट इज कंचनजुंगा। उसके बाद हमने अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में हमने डिस्कस किया नमचा बारवा, वो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रीजन है, चाइना वाले अपने अंडर मानते हैं। लद्दाख में हमने इसको डिस्कस किया आपका नंगा पर्वत के बारे में। लेसर की अगर मैं बात करूं तो लेसर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल। उसके बाद हमारे पास धौलाधर है, धौलागिरी और धौलाधर में कंफ्यूज मत होना गाइस,
धौलाधर है। उसके बाद हमने मसूरी रेंज की थी इसके अंदर। उसके बाद हमने नाग टिब्बा एक पीक पड़ी थी, और इसके अंदर हमने एक चीज और किया था, कुमाऊं रेंज हमने पड़ी थी इसके अंदर, कुमाऊं महाभारत रेंज नेपाल के अंदर। ठीक है, शिवालिक में ऐसा कुछ कुछ नहीं किया था, बस इसके 2-3 नाम पड़े थे, डाफला, अबोर, मीरी, मिश्मी, ये सब कुछ, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये सब कुछ हमने जो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में डिस्कस किया। नॉर्थ ईस्ट में हमने जो डिस्कस किए हैं कुछ पीक्स, कुछ रेंजेस वगैरह अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, जैसे कि पटकाई हिल्स या पटकाई बूम। उसके बाद हमने नागा हिल्स डिस्कस किए। उसके बाद हमने डिस्कस किया आपका मीजो हिल्स, लुशाई हिल्स भी जिसको बोलते हैं। ब्लू माउंटेन हमने इसके अंदर डिस्कस किया। उस बेराल रेंज हमने इसके अंदर डिस्कस की। सो दिस इज अ वेरी, ये प्रेजेंटेशन है कि मैं आपके साथ क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, बिकॉज इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान को याद करना कि हम कर क्या रहे, एक्चुअली थे कहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आ जाती है ये चीज। तो नदर्न माउंटेन्स के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं कि उसके 3 पार्ट्स हैं, ट्रांस हिमालयस, हिमालयस नॉर्थ ईस्ट रीजन। ट्रांस हिमालयस में ये है, हिमालयस में ये है, नॉर्थ में। तो ये पिक्चर विल, इसको आप ड्रॉ कर लेना, जिसको हम बाद में फिल करते जाएंगे, प्लेन्स में, कोस्टल प्लेन्स में, थार में, पेनिनसुलर रीजन में हमारे पास क्या है। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा चार्ट बन जाएगा अपने आप में, 2-3 पेजेस का चार्ट बन जाता है अगर मैं हर एक इंफॉर्मेशन इसमें लिखना चाहूँ। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन्स में हालांकि हमने और भी वैलीज वगैरह पढ़नी है, इनको और किस तरह से क्या नेमिंग किया जाता है वो हम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। So see you in the next lecture. Bye then. Take care.